आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहार, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की, पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महामुनि राज की। आचार्य मानतुंड स्वामी इन छंदों के माध्यम से भय से रहित होने का मार्ग बता रहे हैं। बल्कि यूं कहूं कि भय भी भाग जाता है भट्टामर के इन छंदों को पढ़ते, भय को भी भय लगने लग जाता है। इसलिए हजारों वर्ष पूर्व आचार्य मानतुंड स्वामी ने हमें ऐसे सूत्र दिए जिनके माध्यम से हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं, बस अपने पास जो खजाना है उसको देखने की जरूरत है। लेकिन हम दूसरों की ओर दृष्टि डाल रहे हैं। दूसरों की ओर दृष्टि डालने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आचार्य श्री जी कहते हैं, उड़ना भूली सोने की चिड़िया, तू उठ उड़ जा, उठ उड़ जा। यदि मान लीजिए हमारे भीतर की हम कुवत पहचान जाएंगे तो 1 मिनट में उड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। आचार्य मानतुंड स्वामी सबसे पहले हाथी का, फिर शेर का, अग्नि, सर्प का भय हमें सताता है, उससे बचने का उपाय बताया। संग्राम का भय, समुद्र का भय, कल हमने रोग से लड़ने की ताकत आचार्य मानतुंड स्वामी के छंद से पाई। और आज 46वें काव्य में आचार्य मानतुंड स्वामी यहाँ कह रहे हैं कि तू कितनी भी सघन बेड़ियाँ क्यों न हो, वे बेड़ियाँ भी तड़ 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 कर टूट जाएगी। बस सच्ची भक्ति करना, अच्छी भक्ति करना। लेकिन हम क्या करते हैं, उसे ही बुंदेलखंड में बोलते हैं ना, उसे ही अर्घ्य चढ़ाए, अभी पूजा में पढ़ते ही हो आप लोग, और उसे ही हमारे हाथ जले, हाथ छिल गए। तो इस प्रकार से उसे ही से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे तो सच्चे मन से काम चलेगा। इसलिए आप लोग सच्चे अर्थों में भक्ति करें। बाद में अपन देखते हैं इसका अर्थ और भावार्थ, पहले अपन छंद का उच्चारण करते हैं, आप लोगों को दोहराना है। आपाद कंठ मुरु संकल वेष्टितांगा, गाढ़ं रहन निगड़ कोटि निगष्ट जंगा, तो नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंत, सद्य स्वयं विगत बंद भया भवंती। हाँ, आपाद कंठ, कंठम उरु निकलेगा, मुरु है ना, इसमें से कंठम और उरु, उरु यानी शरीर, हाँ पूरा शरीर। तो आपाद कंठम यानी पैरों से लेकर कंठ तक, उरु श्रंटलम, उरु यानी
बड़ी बड़ी, गुरु भी बोलते हैं इसको, गुरु यानी विशाल, भारी, विशाल भी है, भारी भी है और बड़ी भी है। हाँ, आपने देखी होगी, छोटी मोटी नहीं। आप लोग भी चैन पहनते ही हो वैसे तो, लेकिन वो गले में पहनते हो, हाँ, चैन के साथ। लेकिन यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर तो सिर से पैरों तक पूरे शरीर में लिपटी है क्या? श्रृंखला, श्रृंखला यानी सांकल। वेष्टितांगा, वेष्टित शरीर वाले, गाढ़म, अत्यंत कसकर, गाढ़, बिल्कुल कस दी गई है। वृहन निडर कोटि, बड़ी बड़ी बेड़ियों के किनारों से, कोटि यानी किनारे, कोटि यानी नुकीले भी होता है। उन बड़ी बड़ी बेड़ियां जो है उनके जो किनारे हैं वो चुभने वाले हैं, ऐसे चुभ रहे हैं। निर्दष्ट जंगा, चुप चुप कर जंगाएं जिनकी छिल गई है। और आपने देखा होगा ना, महाभारत में देखा, महाभारत में देवकी श्री कृष्ण के जो पिता थे, जन्मदाता, वो जेल में बंद कर दिया था उन दोनों को। और पूरे शरीर पर क्या थी? बेड़ियां, ऐसी बेड़ियां जिनके माध्यम से पूरा शरीर छिल जाए। आज भी जो तिहाड़ जेल वगैरह में जो खुकार कैदी होते हैं उनको जेलों में बंद रखते हैं और उनके माध्यम से उनको बहुत कष्ट भी उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से जिनकी जंगाएं छिल गई है मनुजा, ऐसे मनुष्य तो नाम मंत्र, आपके नाम रूपी मंत्र से अनिसम, निरंतर स्मरंत है, स्मरण करते हुए सद्य शीघ्र ही स्वयं अपने आप विगत बंद भया, बंधन से भय को रहित होकर भवंती हो जाते हैं। बंधन से भय रहित हो जाते हैं। एक बार फिर से अर्थ लेते हैं, फिर आपको इसके भीतर का छिपा हुआ राज बताता हूं। आपाद कंठ, पैरों से लेके कंठ तक, आपाद कंठ। उरु श्रृंखलम, बड़ी बड़ी सांटलों से वेष्टित अंग हैं जिनके, और कसकर, गाढ़म, कसकर बांध दिया गया है। और बृहन निडड़, निडड़ बोलते हैं साकल, उन बेड़ियों के किनारे बड़े बड़े और नुकीले हैं जिनसे मनुष्यों की जंगाएं छिल गई है, निग्रस्त हो गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। आपके मंत्र के नाम स्मरण से हे भगवान शीघ्र ही अपने आप ही वह बंधन से रहित हो जाती है, हो गए हैं। ऐसे यानी हे भगवान आपके नाम स्मरण से कैसा भी बंधन क्यों न हो वह पल भर में टूट जाता है। अब यहां पर आचार्य मानतुंड स्वामी जेल की बात कर रहे हैं, कारागार की बात कर रहे हैं। कारागार में तो बंधन को प्राप्त होते ही हैं और बेड़ियां उनके शरीर पर होते ही है, लेकिन कारागार के साथ में भी ये बाहर के कारागार की बात नहीं, ये भीतर के कारागार की बात है। हम अनादिकाल से आप लोग बंधन को प्राप्त हो या नहीं हो, अरे आप तो छोड़ो, अरिहंत परमेष्टि भी बंधन को प्राप्त है। अभी जब तक शरीर है तब तक बंधन है, और बंधन है तब तक आप कैदी हैं, हम सब कैदी हैं, कैद में हैं। जिस दिन ये पिंजरा टूट जाएगा पंछी उड़ जाएगा। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने, कोई
कोई भी तेरा दर्द नहीं जान रहा है। बस इस शरीर रूपी बंधन को तोड़ने की सोचो। विदेह जाने की मत सोचो, विदेही बनने की सोचो। क्या बोला? विदेह तो अनादि बार जाके आ गए हम, कितनी बार गए पता ही नहीं, लेकिन विदेही नहीं बन पाए। इसलिए हम विदेही बने। जब विदेही बनेंगे तभी बंधनों को तोड़ पाएंगे। किस प्रकार से प्रभु के नाम के से बंधन टूट जाते हैं, कुछ एक दो संस्मरण सुनाता हूं। महाराष्ट्र वाले यहाँ बैठे हुए हैं, तो महाराष्ट्र के जो है आपके एक क्षेत्र है ना, ये नागपुर के पास में भाटकुली, भाटकुली 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 के पास में एक नगर में एक हजारे गुरुजी रहते थे, और उनके लेटने में दम था, लेटने में दम था। और वो जो भी लिखते थे खूब यानी चर्चा का विषय बनता था। एक बार उनके लेट से जो सरकार थी उस समय की, उस सरकार को लगा कि ये सही व्यक्ति नहीं, और उन्होंने उस लेट के आधार पर उनको आपत्तिजनक लेट था वो, और आपत्तिजनक आलेख लेटने के जुर्म में उनको पकड़ा और पकड़ के जेल में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। और वो मेरे से भी पतले थे, हमारे से भी पतले थे, पतले दुबले। बोले अब मालूम चल जाएगा तुम्हें लेट लिखने का तरीका। अंग्रेजों के जमाने की उस समय की बात। और जो पठान थे उन पठानों को बोल दिया कि इसके शरीर पर इतने कोड़े मारो कि अपना आप इसकी रात भर में हालत खराब हो जाए। बस अब क्या था, वो हजारे गुरुजी कुछ भी नहीं, उनको भट्टामर आता था, भट्टामर बोलना शुरू किया, और भट्टामर का रूपस्थ ध्यान शुरू किया। रूपस्थ ध्यान लगा लिया उन्होंने, रूपस्थ ध्यान लगाया और अपने ऐसे ध्यान में लीन हुए, उनको कोई छू भी नहीं सका, कोई उनके ऊपर उपसर्ग नहीं। सवेरे ऐसा लगा कोई दरवाजा खटखटा रहा है जेल में, जैसे ही लगा दरवाजा खटखटा रहा है, दरवाजा खुला और देखा तो शंकर लाल नाम का जेलर जो नाम था, शंकर लाल जेलर सामने खड़ा है, और वह कह रहा है क्षमा करना, आपको हम गलत जेल में बंद कर दिए थे, और आप बाइज्जत भरी सरकारी गाड़ी से उनके घर तक छोड़ने गई, सरकारी गाड़ी उनके घर तक छोड़ने गई। ये प्रभाव है हजारे गुरुजी जो महाराष्ट्र में भाटकुली के पास के। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण बताता हूँ। सुरेश जी जैन मोराजी में थे, सुरेश जी जैन सागर में मोराजी, तो मोराजी में उनको इमरजेंसी में 1970 में जो इमरजेंसी लगी थी, उस 70 के दशक में वो उनको भी पकड़ के ले गई। अब सुरेश जैन बोले मैं तो बिल्कुल बेकसूर हूँ, हाँ हाँ पता है, चल अंदर, और जेल में उनको बंद कर दिया। अब कुछ नहीं, ये वाला श्लोक उनको याद था, 46वां श्लोक सुनते हैं। जैसे ही 46वां श्लोक पढ़ा, आचार्य मानतुंड स्वामी की सारी बेड़ियां टूट गई, आचार्य मानतुंड स्वामी की सारी बेड़ियां टूट गई। ये बात उन्होंने प्रवचन में सुनी थी, और सुरेश जी जैन ने जेल के अंदर ये 46 और रात भर वो जाप करते रहे, केवल एक श्लोक, 46वां श्लोक, और रात भर जब जाप करते रहे, सुबह सुबह जो जेल के सुप्रीडेंट थे वो सुप्रीडेंट आए, और उन्होंने कहा कि हमने आपको गलती से बंद कर लिया था, आपके ऊपर कोई भी। जेलर ने कहा सुरेश जैन कौन है, तेज आवाज में,
वो बोले मैं हूँ। हाँ, बोले आप अपने घर जा सकते हो, आपके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है। मेरे संपर्क में कोटा के एक सज्जन थे, सरकारी कर्मचारी। अब वो सरकारी कर्मचारी थे, उनको रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और वारंट आ गया। वो वारंट निकला था, उसके पहले हम लोगों के संपर्क में आए। अब बोले कि महाराज जी जेल तो जाना होगा, अभी तो मैं छिप कर यहाँ आया हूँ और वारंट निकला हुआ है, बस मुझे गिरफ्तारी देनी है, अब कब तक मैं भागूंगा। तो लेकिन मैं महाराज जी बिल्कुल बेकसूर हूँ, अब क्या करें। हमने बोला नमोकार मंत्र की 9 माला आपको नियम लेना है। बोले आजीवन। मतलब हाँ आजीवन आपको बोलो जब तो आपका होगा। 9 माला नमोकार मंत्र की उन्होंने नियम लिया और मैं क्यों आप चले जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप वो गए और जेल में गए, 9 दिन पूरे हुए, कोई रिश्वत नहीं, कुछ नहीं, किसको कुछ भी नहीं खाना पड़ा। 90 दिन खुद आता है जेलर और बोले आपके ऊपर कोई भी अभियोग अब जारी नहीं होगा, आप फ्री हो, आप जा सकते हो। आज भी वो व्यक्ति जिंदा है और रिटायर्ड हो चुका है, और रिटायर होने के बाद में भी वो 9 माला नमोकार मंत्र की प्रतिदिन फेरते हैं, प्रतिदिन। अब वो सागर आ गए, सागर में रहते हैं। ऐसे कई केस हैं। कल का ही उदाहरण बता दूं, चलो। कल उज्जैन की बस आई थी, खराब हो गई थी जो रास्ते में। उज्जैन वाले 60-70 लोग आए और जैसे ही मेरा प्रवचन खत्म हुआ, मेरे कमरे में आया एक दादाजी, और वो दादाजी बोले महाराज जी आपने रोड से मुक्त होने की जो घटना सुनाई, उसको सुनकर मुझे अपना अतीत याद आ गया। मुझे क्या बात है भाई, मेरा अतीत क्या, मेरे प्रवचन से आपका अतीत का क्या संबंध। बोले नहीं, मुझे डॉक्टरों ने हार्ट का 70% ब्लॉकेज बता दिया था, और उन्होंने कहा कि इसका जब तक आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो आपको कभी भी अटैक आ जाएगा। और मुझे लगा, अब मैंने ये 45वां काव्य प्रतिदिन पढ़ा, और 7 दिन बाद भी मैंने टेस्टिंग कराई, मुझे कोई ब्लॉकेज ही नहीं था, कोई ब्लॉकेज नहीं था। खाली डॉक्टरों ने कैसे बता दिया। बोलो कल की घटना है, उज्जैन वाले आए थे जो, उसमें इस प्रकार से ये बस एक ही बात है, 4 बात याद रख लेना। एक बात जो बता रहा हूं, 4 बात कौन सी है? वो 4 बात ये है, एकाग्रता, निष्ठा, आस्था और निष्ठा, एकाग्रता, निष्ठा, तन्मयता और विशुद्धि। इन 4 के माध्यम से यदि आप कोई भी मंत्र, जो गुरु मंत्र आपको मिल गया, या जो आज मैं बोल रहा हूं, ये कोई सा भी मंत्र उठा लेना, आपका रोग, आपका कष्ट, आपका दुख, आपका भय, आपका कैसा भी निवारण न हो तो आप मान के बताए बस। लेकिन 4 बातों को पहले याद रख लेना। हाँ, 4 बात जरूरी है। सुन रहे हो शुभम? कौन कौन सी बताई? सबसे पहली बोलो, आस्था या निष्ठा। दूसरी एकाग्रता। तीसरी तन्मयता। और चौथी विशुद्धि। विशुद्धि, जब तक विशुद्धि नहीं होगी, ये 3 बातें हो जाएगी तो विशुद्धि अपना बढ़ेगी, लेकिन विशुद्ध परिणाम होने चाहिए, संश्लेष परिणाम नहीं होने चाहिए, अच्छे परिणाम होने चाहिए, अच्छे के लिए होना चाहिए। नहीं तो आप देखो, इस मंत्र को उठा लो और हर किसी का कुछ भी बुरा करते रहो और सोचो इस मंत्र से काम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके अंदर में पहले अशुद्धि आ गई। किसी का बुरा करने की सोचोगे, ये मंत्र कभी भी काम नहीं करेंगे। और कोई आपका बुरा करने का सोचेगा तो वो आपका 3 काल में बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके अंदर में श्रद्धान है, आपके अंदर में आस्था है, आपके अंदर में निष्ठा है। इसलिए एकाग्रता होनी चाहिए। आप लोगों ने अर्जुन का वो सरसंधान का उदाहरण सुना होगा।
कि निशाना कैसे लगता है। निशाना तब लगता है जब एकाग्रता होती है। बिल्कुल एकाग्रता होगी तभी काम होगा। तो मैं कह रहा था ऊपर से नीचे तक बेड़ियां बंधी है और क्या वो टूट सकती है? बोलो हाँ, टूट सकती है यदि सच्चा श्रद्धान हो तो। आप लोगों के अंदर में श्रद्धान तो कमी है, आप विज्ञान की भाषा समझ जाते हो। विज्ञान के माध्यम से समझाता हूं कि विज्ञान में भी अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट, आपने नाम सुना? ध्वनि में इतनी ताकत होती है कि वह आपके भीतर में कितनी भी बड़ा पत्थर जैसा पत्थरी क्यों ना हो, उस पत्थरी को भी तोड़ने की ताकत रखती है। बोलो लेप्रोस्कोपिक के माध्यम से, लेप्रोस्कोपिक के माध्यम से होते कि नहीं होते? बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन, और उन ऑपरेशनों के माध्यम से आपके अंदर में कुछ भी हो जाता है, उनका इलाज संभव है। ये क्या है? अल्ट्रा ड्रिल, अल्ट्रासोनिक ड्रिल और अल्ट्रासोनिक वायलेट किरणों के माध्यम से तो हुआ। हाँ, हमारे शब्दों में ऐसी ताकत है, उसके माध्यम से अच्छे अच्छे यानी जो कार्य हैं, अच्छे अच्छे भाव हैं, उनके माध्यम से हम अपने भीतर की उन बुराइयों को, विकारों को भी उखाड़ कर फेंक सकते हैं। तो आज आपने ये सीखा है कि यदि तोड़ना ही चाहते हो तो बाहरी बंधन को नहीं, भीतरी बंधन को तोड़ो, जो अनादिकाल से आप हमारे ऊपर हावी हो रहा है। भक्ति के माध्यम से ही यह संभव है। कल नहीं परसों भी मैंने कहा था, यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविधि ठई, अति दृढ़ परम पावन जतारट भक्तिवर नौका से। यही नौका है जिसके माध्यम से हम अपने कर्मों को, जंजीर को तोड़ सकते हैं। अनादिकाल की इस कर्मों की जंजीर को हम तोड़ें, तभी हमारा यह सार्थक होगा। निश्चित रूप से जेल जाएं या और कुछ भी, बिहार की एक घटना और सुना के अपनी वाणी को विराम दूंगा। पद्यानुवाद भी लेना है कि अब मात्र 2 छंद और बचे हैं। हाँ, और कल मंगलवार है, कल मंगलवार है, तो मैं सोच रहा हूँ मंगल के दिन इसको मंगल कर देंगे अपन। मंगल के दिन मंगल, मंगल का मतलब ही है जो पापों को गला दे और पुण्य को ले आए, वो कहलाता है मंगल। इस भट्टामर के माध्यम से भी आप सबका मंगल हो। 48 प्रवचन कैसे हो गए पता ही नहीं चला, और एक एक छंद के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को अपन को मिला है। तो यहाँ पर एक घटना बिहार की सत्य, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, हम ब्रह्मचर्य अवस्था में थे। पर्यूषण का दिन, और पर्यूषण के दिन के कुछ दिन पहले ही उनको, स्थान का नाम नहीं बोल रहा हूँ, बस बिहार बोल दिया, इतना ही बहुत है। उनको कुछ दिन पहले ही पुलिस पकड़ कर ले गई, और पुलिस क्या पकड़ के ले गई, उनको गलत केस में फंसा दिया। और बहुत अच्छा लड़का वो, बहुत जुड़ा हुआ हम लोगों से, और धार्मिक, बहुत धार्मिक, लेकिन पुलिस पकड़ के ले गई और उनको गलत इल्जाम में जेल में बंद कर दिया। अब 3 दिन बाद में पर्यूषण पर्व शुरू होने थे। अब क्या करेगा? इस बार के पर्यूषण पर्व में सब घर भर के परेशान, और वो भी बस कुछ नहीं, एक ही बात उनको कही, भट्टामर का पाठ करते रहो बस आप। बोले नहीं, मैं 10 उपवास कर लूंगा, बस जेल से छूट जाऊं। मैं 10 उपवास करने के लिए इस बार बस कैसे भी मैं जेल से बाहर हो जाऊं, ताकि मैं 10 उपवास करके अपना प्रायश्चित करूंगा। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, 3 दिन के अंदर अंदर उसके पास में उसको वेल मिल गई, और वेल मिलने के बाद में वो 10 दिन उपवास किया, और 10 दिन उपवास करके उसने अपने पर्यूषण पर्व बिताए। इस प्रकार से यह अचिंत्य शक्ति, भक्ति में वो शक्ति है जो इस जन्म में क्या हमको मुक्ति तक अपना साथ निभा सकती है।
इसलिए भक्ति ही हम करें। पद्य अनुवाद देखो आप लोग। लोह श्रृंखला के में जकड़े हो, नच से सिट तट दे समस्त, घुटने जंगे छिले बेड़ियों से अधीर जो है अति त्रस्त। भगवन ऐसे बंदी जन भी तेरे नाम मंत्र की जाप, जप कर गत बंधन हो जाते क्षण भर में अपने ही आप। अपने ही आप स्वयं वो सारे के सारे बंधन टूट जाते हैं। लोह श्रृंखला के बंधनों को मत देखो, कर्मों के उस अनादि बंधन को देखो जो अनादि काल से हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं। वो सारे बंधन टूट जाएं और हम बंधन से मुक्त हो जाएं। इसी परम पुनीत भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की।